दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सच्चा ज्ञान क्या होता है? क्या यह शक्ति है, सम्मान है, या कुछ ऐसा जो आपको विनम्र और दयालु बना देता है? आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल आपके दिल को छू लेगी, बल्कि आपके जीवन की सोच को पूरी तरह से बदल देगी। ये कहानी है भगवान बुद्ध और एक महान विद्वान के बीच हुई मुलाकात की, जो ये सिखाती है कि विनम्रता और सच्चा ज्ञान कैसे किसी भी इंसान को महान बना सकता है। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि इसका हर क्षण आपको नई ऊर्जा और नई सीख देगा। और हाँ, ऐसी और कहानियां देखने के लिए हमारा चैनल उड़ान इंस्पायर्स यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आपको मिलेंगी प्रेरणा की उड़ान भरने वाली कहानियां जो आपके जीवन में बदलाव लाने का वादा करती हैं। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, राजगृह नगरी के समीप एक शांत और हरियाली से भरपूर गांव में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ निवास कर रहे थे। उनकी शिक्षाएं केवल उस गांव तक सीमित नहीं थी, उनकी ख्याति दूर दूर के राज्यों में फैल चुकी थी। एक दिन यह समाचार आया कि एक अन्य नगर में एक महान विद्वान पधारे हैं, जो अपने अद्भुत ज्ञान और विनम्रता के लिए प्रसिद्ध हैं। यह सुनकर गांव वासियों में चर्चा शुरू हो गई। लोग उस विद्वान के दर्शन और उनके विचार सुनने को आतुर हो उठे। भगवान बुद्ध के शिष्यों ने भी यह समाचार सुना और उनसे इस विषय पर चर्चा की। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सच्चा ज्ञान केवल प्रतियोगिता में नहीं, विनम्रता में झलकता है। चलो इसे अपने जीवन में समझें। कुछ दिनों बाद राजगृह के राजा को इन दोनों महापुरुषों की ख्याति का पता चला। राजा ने बुद्ध और उस विद्वान दोनों को अपने दरबार में आमंत्रित किया। राजा ने उनका स्वागत करते हुए कहा, आप दोनों ही हमारे समय के महानतम ज्ञानी हैं। मेरे राज्य और प्रजा का सौभाग्य होगा यदि आप दोनों यहां ज्ञान का प्रचार करें और सभी को मार्गदर्शन दें। दरबार में दोनों विद्वान आमने सामने बैठे। राजा और दरबारियों को लगा कि दोनों एक दूसरे की योग्यता पर प्रतिस्पर्धा करेंगे, लेकिन जो हुआ उसने सभी को चकित कर दिया। विद्वान ने बुद्ध से कहा, महात्मा, आपकी शिक्षाएं पूरी सृष्टि के लिए पथ प्रदर्शक हैं। मैं आपकी तुलना में कुछ भी नहीं हूं। मेरे पास जो भी ज्ञान है वह आपके विचारों के सामने अत्यंत छोटा है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भदंत, आपका विनम्रता भरा हृदय ही आपका सबसे बड़ा गुण है। कोई भी व्यक्ति तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक वह अपने ज्ञान के साथ सहिष्णु और दयालु न हो। राजा ने दोनों महान विभूतियों के बीच यह अद्भुत विनम्रता देखी और उनसे पूछा, यह कैसे संभव है कि आप दोनों महान ज्ञानी होते हुए भी एक दूसरे को श्रेष्ठ मानते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, महाराज, ज्ञान का वास्तविक उद्देश्य स्वयं को ऊंचा दिखाना नहीं, बल्कि दूसरों को ऊपर उठाना है। ज्ञान वह है जो अहंकार को समाप्त कर दे और हमें परस्पर प्रेम व सेवा की प्रेरणा दे। विद्वान ने बुद्ध के विचारों का समर्थन किया और कहा, सच्ची विद्या वही है जो मानव को विनम्र और उदार बनाती है। उस दिन से राजा ने अपने राज्य में ज्ञान और विनम्रता को सबसे बड़ी संपत्ति घोषित किया। बुद्ध और विद्वान के उपदेशों से प्रेरित होकर प्रजा ने अपने जीवन में सेवा और सद्भाव को स्थान दिया। जब दोनों विद्वान विदा हो रहे थे, राजा ने कहा, आप दोनों की यह मित्रता और विनम्रता हमारी आने वाली पीढ़ियों को सिखाएगी कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकें नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार में दिखना चाहिए। इस प्रकार भगवान बुद्ध की यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में वास्तविक समृद्धि वही है जो हमें सरल, विनम्र और प्रेम पूर्ण बनाए। याद रखें, ज्ञान जितना बड़ा होगा, अहंकार उतना ही छोटा होना चाहिए। यह कहानी आज भी हमें जीवन में मार्गदर्शन देती है।